फाउंडेशन एकेडमी लातेहार में आपका स्वागत है। बाय गौतम सर। आज आप लोगों को मैं क्लास 10 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर यानी रियल नंबर, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, वो आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले आप लोग के? रियल नंबर। सर रियल नंबर क्या होता है सर? व्हाट इज द रियल नंबर? रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? तो रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों? रियल नंबर को हिंदी बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है सर? तो वास्तविक संख्या क्या होता है, इसको अगर हिंदी में हम लोग जाना है तो वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर लिखकर दर्शाया जा सकता है क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। वे सभी संख्याएं जिन्हें क्या कर सकते हैं, हम संख्या रेखा पर लिख के हम क्या करते हैं, दर्शा सकते हैं। वे सभी क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्या कहलाते हैं। उसके बाद यदि हम लोग देखें यहाँ पे इसके कुछ फैक्ट है, जैसे इनमें गिनती की संख्या आती है। आप लोग बोलेंगे सर संख्या रेखा में क्या क्या हम लोग डिनोट कर सकते हैं सर? तो इनमें क्या कर सकते हैं? गिनती की संख्या आती है, शून्य, ऋणात्मक संख्या, भिन्न, दशमलव और √2 या √3 पाई जैसी संख्याएं आती है। जैसे अगर आप लोग बोले तो आप लोग पढ़ेंगे इंटीजर, पूर्णांक ना। पूर्णांक आप लोग बताने की जरूरत नहीं। मान लीजिए सपोज दैट क्या है, एक लाइन में आपका यहाँ पे होता है मिड पॉइंट, जो 0 बोल रहे हैं यहाँ पे। इधर क्या होता है? इधर आपका होता है प्लस में 1 2 3, इधर होता है माइनस में 1 2 -3। यही क्या है? ये रेखा है, लाइन ये। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है हम लोग के तो परिमेय संख्या है। हम लोग क्या इसी चैप्टर में क्या पढ़ना है हम लोग? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है सर? व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर क्या होता है सर? तो रेशनल नंबर आप लोग को बताया था बच्चों कि वैसा संख्या है जिससे हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। वैसे संख्या क्या कहलाती है? तो परिमेय संख्या कहलाती है। आप लोग बताइए सर, एग्जांपल के साथ बताइए सर। तो परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखा जाए तो 2/3 क्या है? परिमेय संख्या। एक बात और आप लोग फैक्ट इसमें याद रखिएगा, जीरो जो है कितना बार पूछा तो जीरो क्या है? तो जीरो एक परिमेय संख्या है। अब पुलिस से जीरो कैसे परिमेय संख्या है सर? तो इसका आप लोग बता दें कि जीरो जो है अगर कोई भी वर्ड के नीचे, कोई भी संख्या के नीचे अगर हम लोग जीरो नीचे लगाते हैं तो वो अर्थहीन हो जाता है, अपरिभाषित हो। लेकिन अगर ऊपर में जीरो है, 0/2 क्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। उसके बाद इसमें हम लोग एक और टॉपिक पढ़ते हैं कि अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं? p/q के रूप से नहीं लिख सकते हैं तथा इनका दशमलव प्रतिशत क्या होता है? अनंत होता है और गैर आवर्ती होता है। गैर आवर्ती आप लोग बोलिएगा सर क्या होता है गैर आवर्ती सर? गैर आवर्ती मतलब कभी कटने वाला नहीं है। क्या होता है? वो रिपीट भी नहीं हो। गैर आवर्ती मतलब कभी कट भी नहीं करेगा, वो जाते रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कट भी नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है हम लोग के समाप्त दशमलव, आवर्ती दशमलव और गैर आवर्ती दशमलव। अभी तुरंत हम बताएं गैर आवर्ती दशमलव क्या होती है, लेकिन हम लोग पहला पढ़ेंगे समाप्त दशमलव। समाप्त दशमलव क्या होता है? जिसको हम लोग विभाजित करने पर क्या होता है? पूरा पूरा कर। जैसे एग्जांपल हम लोग आप लोग समझते हैं, एग्जांपल को समझाते हैं। 1/4 है, 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं 1 में बाबू तो क्या होगा? जाएगा नहीं, 0 बैठाएंगे हम, दशमलव लगाएंगे, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, दशमलव लगाएंगे 0, 4 × 20। ये आपका क्या हो गया? पूरा पूरा विभाजित हो गई। तो ये क्या हो गई? समाप्त दशमलव हो गया सर। उसके बाद लेकिन आवर्ती दशमलव क्या होता है सर? रिपीट, जो बार बार रिपीट होता है। जैसे एग्जांपल दे दीजिए, यहाँ पे देखिए 1/3 है, तो इसको जो 3 से 1 में अगर हम भागा दें तो क्या कटेगा? कभी नहीं। 0 बैठाएंगे, दशमलव लगेगा, 3 × 9, फिर 1 कटेगा, फिर 0 3 × 9, फिर इसी प्रकार का होता है, रिपीट हुआ, रिपीटेशन होते आएगा, फिर रिपीट हो गया। इसको क्या बोलेंगे? आवर्ती दशमलव। अब गैर आवर्ती दशमलव क्या होता है? जो कभी नहीं कटने वाला है। जैसे √2 का कितना होता है? वर्ग या वर्गमूल आप लोग क्या याद होगा? 1.414 ना। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट उसी बात का हम क्या करेंगे नेक्स्ट पेज में देखेंगे क्या पढ़ना है नेक्स्ट पेज में। तो किसी भी दो धनात्मक संख्या a और b के लिए क्या फॉर्मूला होता है? यूक्लिड का क्या कहता है? नहीं, यूक्लिड क्या बोलता है? a = bq + r। किसका फॉर्मूला है?
यूक्लिड विभाजन का। अब बोले सर ए क्या होता है, सर बी क्या होता है, क्यू क्या होता है, आर क्या होता है। ए क्या होता है बाबू, क्या होता है ये होता है आपका भाज्य। क्या होता है, भाज्य। बी क्या होता है, बी होता है भागफल, सॉरी भाजक, सॉरी बी क्या होता है, भाजक। क्यू क्या होता है, तो क्यू होता है सर भागफल। अब आर सर रिमाइंडर यानी शेषफल। इसको यदि हम लोग समझे तो हम लोग यदि दो से यदि 5 में भागा देते हैं तो 2 दूनी 4, कितना बचा 1। ये आपका क्या हो गया, भाज्य। ये क्या हो गया, भागफल, सॉरी भाजक। अभी क्या हो गया, भागफल। अभी क्या बच गया, जो नीचे बच गया वो क्या हो गया, शेषफल। उसी प्रकार यहाँ पे एग्जांपल में दे दिए हम लोग। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट कौन सा हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो एक से बड़ी हर संख्याओं का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में केवल एक ही तरीका से क्रम छोड़कर लिखा जा सकता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम आप लोगों को बता दें, सॉरी देखिए यहाँ पे सपोज एग्जांपल हम 140 ले लिए। कितना ले लिए, 140। इसको हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो 2 दूनी 4 2 5 20 20 7 140। हम लोग बताइए सर इसको तोड़ के बताइए ना सर, आप ऐसे क्या है बता रहे हैं, तोड़ के बता रहे हैं बच्चों लोग। तुम लोग 2 से करेंगे 70 दूना 140, 2 से फिर 35 दूना 70, फिर 5 से 5 7 35। यही तो है आपका क्या है, एक ही तरीका से हम लोग क्या करते हैं, तोड़ सकते हैं। इसको क्या अभाज्य गुणनखंड है। उसी प्रकार नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो इसमें क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ना है सर, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ना है बच्चों √2 जैसी संख्या अपरिमेय संख्या। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब भी आई क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन हमारा चेक बोर्ड में कितना बार न जाने पूछ चुका है एग्जाम में। यह दिखाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, तो विरोधाभास विधि का उपयोग करते हुए हम लोग इसको प्रूव करना होगा। अब प्रूव करके हम लोग क्या करना होगा, इसको बताना होगा। उसका नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ना है, नेक्स्ट अंतिम टॉपिक पढ़ना है किसी दशमलव के समाप्त या अनंत होने की जांच ना, या दूसरा क्या है, यूक्लिड विभाजन द्वारा क्या करना है, एलसीएम निकालने की विधि पढ़ना है। और तीसरा पढ़ना है प्रधान गुणनखंड से एलसीएम और एलसीएम निकालना। आप लोग की बता दें कि जितना भी आप लोग को टॉपिक पता है उस जब जितना भी टॉपिक है क्या है, वन क्लास सॉरी फर्स्ट चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन है, परिचय है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी अंदाज के साथ हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।